सभी साथियों को नमस्कार। एमजीजीएस 2024 जिस भयंकर स्थिति से एग्जाम हुई थी उसी विवादास्पद स्थिति के अंदर इसकी आंसर की आई है। 100 सवालों के एक पेपर के अंदर अमूमन अमूमन 5 सवाल जो हैं वो ऑब्जेक्शन के अंदर हैं। आप YouTube सर्च करेंगे, आप कहीं भी सर्च करेंगे, लगभग 3-4 तो ऐसे कॉमन मिलेंगे जहां हर जगह है। और मैं आपको बताऊं कि 5 सवालों के ऊपर आप ऑथेंटिक तरीके से, बिल्कुल जिस तरीके से विभाग ने एक ऑब्जेक्शन का फॉर्मेट मांगा है उस फॉर्मेट में इन 5 प्रकार के सवालों के ऊपर आप बहुत बढ़िया तरीके से ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इनमें से 2 से 3 सवाल तो विभाग को डिलीट करने पड़ेंगे। तो कौन से ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर विभाग ने आंसर की जो है वो कुछ और तरीके से मानी है, वास्तविकता क्या ही थी? मुझे यूं लगता है, इस पेपर को शुरू करने से पहले बात करूंगा कि पेपर सेटर महोदय जो थे वो अलग माइंड से बैठे हुए थे और इसके आंसर की बनाने के अंदर निश्चित रूप से पेपर सेटर महोदय जो है उनका साथ शायद नहीं लिया गया था। और 2 माइंड ने, एक सेटर ने पेपर सेट तैयार किया और दूसरे माइंड ने इसके आंसर की देखी है। और इसीलिए जिस तरीके से हम सभी कंफ्यूज हो रहे थे कि यार ये क्या ये क्या ये क्या ये क्या, उसी तरीके से आंसर की बनाने वाले ने भी ऑथेंटिक पॉइंट्स को नहीं पकड़ा है। तो चलिए हम बात करते हैं इस आंसर की के उन विवादास्पद 5 सवालों के ऊपर। आइए देखिए, पहला सवाल आपने देखा कि पैसेज में से एक सवाल था, द राइटर टुक आउट हिज वैलेट फर्स्ट टाइम टू, पहली बार क्यों निकाला। हालांकि इसके अंदर एक जगह एक लाइन आई थी कि बाई सम मैगजीन्स, इसने आंसर इसका माना है विभाग ने, ठीक है। आंसर होना क्या चाहिए था, लुक फॉर द रिसिप्ट, कि रिसिप्ट को देखने के लिए उसने फर्स्ट टाइम निकाली थी। अब अपन बात करते हैं रीजन की। देखिए, पैराग्राफ के जो भी आप आंसर, पैसेज के जो भी आप आंसर देते हैं उनके अंदर हमें ज्यादा अपना दिमाग नहीं लगाना होता है। पैसेज के अंदर कोई ऑथेंटिक बात की हुई है, वो एकदम क्लियरली कही जाएगी आपको कि ऐसी बात है, आप उसी से क्लू लेंगे, अपना आइडियाज नहीं लेंगे। तो यहां एक जगह एक लाइन आई थी, आफ्टर बाइंग सम मैगजीन्स, ओके। इसने आंसर कहां से उठाया है कि कुछ मैगजीन्स खरीदने के बाद, टू रीड, पढ़ने के लिए, ऑन द जर्नी आई मेड माई वे टू, रास्ते में अपने कुछ मैगजीन्स खरीदने के लिए। अब यह कह रहा है कि साहब उसने मैगजीन खरीदने के लिए पहली बार वैलेट निकाला था। इस बात का पैराग्राफ यदि जिक्र करता, पैसेज यदि जिक्र करता, तो या तो इस लाइन के साथ कोई बात कही जाती, और या फिर जो आगे लाइन आई थी, एंड आई टुक आउट माई वैलेट, इसके साथ दिया जाता सेकंड टाइम, कि दूसरी बार मैंने फिर ये निकाला। तब ये क्लियर होता कि पहली बार जो उसने मैगजीन खरीदी थी उस खरीदने में भी उसने वैलेट निकाला था। ऑब्जेक्शन श्रीमान जी ये है कि ये पैसेज कहीं भी नहीं कह रहा है कि मैगजीन खरीदने के लिए भाई ने वैलेट निकाला था। हो सकता है यार 2 रुपए की, 5 रुपए की मैगजीन के लिए छुट्टे थे उसके पास, हो सकता है 2-5 रुपए उसने ऑनलाइन किए होंगे। तो ये ऑनलाइन किया था ये भी हम नहीं कह सकते हैं, उसके पास छुट्टे थे ये भी हम नहीं कह सकते हैं। तो श्रीमान हम ये भी नहीं कह सकते कि उसने वैलेट निकाला था। सवाल वैलेट निकालने पर किया है आपने, सवाल आपने मनी इन्वेस्ट करने पर नहीं किया है। तो यदि इस सवाल को आप ढंग से देखते हैं तो पैराग्राफ हमें कोई क्लू नहीं देता है कि पहली बार उसने मैगजीन खरीदने के लिए वैलेट निकाला था, खरीदा था मनी से। मनी किसी भी तरीके से मैनेज हो सकती है, वैलेट का यहां कोई कनेक्शन नहीं बनता है। यदि बनता तो या तो यहां सेकंड टाइम उसने निकाला, तो हमें क्लियर हो जाता कि फर्स्ट टाइम इससे पहले कहीं निकाला था, और फर्स्ट टाइम फिर अपन यहां पर एक गेस करते कि पहली बार यही एक सीन बन रहा था। तो पैसेज में इसका कोई क्लू नहीं था। पैसेज के अकॉर्डिंग ये आंसर ए ही होना चाहिए था। ए सीरीज के प्रश्न नंबर 4 का जो सवाल है ऑब्जेक्टेड क्वेश्चन बनता है। दूसरे सवाल पर आइए। इसी सीरीज के अंदर देखिए 5वां सवाल पैसेज। यार एक पैसेज के अंदर आप लोग 2 सवालों पर कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप किस तरीके से इस डिपार्टमेंट के लोगों से बिलोंग कर सकते हैं, उन लोगों से बिलोंग कर सकते हैं जो इंग्लिश से बिलोंग ही नहीं करते हैं। आप फिजिक्स एसएसटी के टीचर ले रहे हो, संस्कृत के, हिंदी के, मैथ के, साइंस के टीचर ले रहे हो, और आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं जब आप इंग्लिश के ऊपर कंफ्यूज हो। देखना कितना तरीके से एकदम सिंपल सिंपल साफ साफ चीज है। विभाग ने माना है कि सिचुएशन का जो सिनोनिम है पोजीशन है। ओके श्रीमान, पोजीशन जो होती है ऑर्डर बताता है, क्रम बताता है, हमने पहले भी बात करी थी, क्रम बताता है। अब इस पर तोड़ कर लेंगे इसको। पोजीशन देखिए, फर्स्ट पोजीशन ओके, सेकंड पोजीशन ओके, थर्ड पोजीशन, ये प्लेस बता रहा है, ये ऑर्डर बता रहा है। लेकिन कंडीशन और सिचुएशन, ये 2 जो हैं ये व्यक्ति की स्थिति को रिप्लेस करते हैं। स्थिति कि यार इस चीज की सिचुएशन बेकार है, ये मैंने मोबाइल लिया, इसकी सिचुएशन बेकार है,
ये सिचुएटेड सही नहीं है, हर चीज अपनी जगह प्रॉपर नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कि उसकी पोजीशन, सर इसकी पोजीशन, क्या उसका प्लेस बता रहे हो आप कि कौन सी पोजीशन? नहीं, आप कह सकते हो उसकी कंडीशन जो है वो बेकार है। इस बात को बहुत अच्छे से आप यहां समझ सकते हो। यदि ये सिनोनिम है तो इसकी जगह रिप्लेस किया जा सकता है। एक सवाल देखिए, आप कहते हैं हिज सिचुएशन इज नॉट सो गुड, उसकी सिचुएशन ज्यादा अच्छी नहीं है, तो हम कहेंगे हिज कंडीशन इज नॉट सो गुड। बिल्कुल ठीक बात है। ही गॉट फर्स्ट पोजीशन, बिल्कुल ठीक है। पोजीशन की जगह सिचुएशन रख के देखो, क्या आप कहोगे ही गॉट फर्स्ट सिचुएशन? बिल्कुल नहीं, भयंकर नहीं। तो आप किस तरीके से इस सवाल के जवाब के ऊपर इस आंसर को ले रहे हैं? श्रीमान, एक बार एक टीम को बिठा करके इस सवाल पर बिल्कुल बात कीजिएगा। निश्चित रूप से आपने बहुत सही सोचा होगा, लेकिन बहुत सही को भी एक बार और सोचने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आपने आंसर की निकाली है, जल्दबाजी कुछ गलतियां करवा देती हैं। हम ऑब्जेक्शन इस बात पर नहीं करेंगे कि आपके स्ट्रेटेजी में कमी थी, हम ऑब्जेक्शन इस बात के करेंगे कि जल्दबाजी थी, है ना? तो इस जल्दबाजी में है तो एक बार पुनर्अवलोकन कीजिएगा, निश्चित रूप से आंसर चेंज होगा। आ जाइए, उसके बाद बात करते हैं कौन सा? वर्ब। वर्ब 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 वर्ब। ऑफिशियल आंसर इसका इन्होंने माना था, दिस वन नहीं, सी, कैंडल इन्होंने माना था। कैंडल इन्होंने इसका आंसर माना था सी का। ठीक है, अब देखिए साहब, ये सवाल था सीरीज ए का 11वां सवाल, विच कैन नॉट बी अ वर्ब। कौन सी चीज एक वर्ब नहीं हो सकती है? आप सर्च कीजिएगा मैरियन वेबस्टर की डिक्शनरी, गूगल पे डायरेक्ट मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करिएगा तीनों के ऊपर, देखिए प्रथम दृष्टिया तीनों नाउन दिखते हैं। बुक भी नाउन है, चेयर भी नाउन है और कैंडल भी नाउन है। तीनों नाउन है प्रथम दृष्टिया। ओके, एग्जामिनर ने बहुत अच्छे से इस सवाल को घुमाना चाहा था। तो देखिएगा क्या कि बुक जो है, आप किसी चीज की बुकिंग करते हैं, उस चीज को बुक करते हैं, तो वहां ये वर्ब बन जाती है। चेयर, आप किसी चेयर, जैसे मीटिंग है, उस मीटिंग के अंदर एक मेन चेयर होती है, तो वहां बैठने वाले पर्सन को आप कह सकते हो कि आई चेयर्ड द मीटिंग, आई चेयर्ड द मीटिंग। सर हमने इसको कभी नहीं देखा, लेकिन साहब ये वर्ब की तरह यूज ली जाती है। और मैं तो कहता हूं प्रत्येक नाउन, 90% नाउन को आप उस नाउन के द्वारा होने वाली एक्शन के लिए वर्ब पर रिप्लेस कर सकते हो। तो श्रीमान ये बात बुक में भी पता नहीं चलती, चेयर में भी नहीं पता चलती। आप वाक्य दो, सेंटेंस दो, उसमें आप बुक और चेयर को यूज लेके बताओ, देन हम बताएंगे कि ये नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है। क्या चेयर को हम एडजेक्टिव की तरह यूज नहीं लेते हैं? चेयर पर्सन, लो जी एडजेक्टिव हो गया। समझ रहे हो? तो सवाल देने के तरीके में, मतलब पेपर सेटर के दिमाग में, और आंसर देने वाले तरीके के अंदर, यानी आंसर की बनाने वाले दिमाग के बीच बड़ा लोचा है। पेपर सेटर ने बहुत अच्छा पेपर सेट किया था। निश्चित रूप से इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा वेरिएशन आया है। इस वेरिएशन के ऊपर विभाग को सोचने की जरूरत है। और देखने वाले प्रत्येक व्यूअर को मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से इन बात की जानकारी लेके विभाग के तरीके से जो फॉर्मेट दिया है, उस फॉर्मेट को देख करके आप बाकायदा ऑब्जेक्शन लगाइएगा। आ जाइए, आंसर की चेंज होगी। देन आ जाइए इस सीरीज का 21st क्वेश्चन। देखिए इसके अंदर बिल्कुल जो इन्होंने आंसर माना है उसका तो कोई आधार ही नहीं है। क्या? व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं? वेल वी ब्लैंक हैव अ पिकनिक बट इट लुक्स लाइक रेन। इसके अंदर कुड इन्होंने आंसर माना है। श्रीमान पास्ट का मेरे को इंडिकेशन दिखा दो। कुड जो है वो एक तरीके से रिक्वेस्ट में यूज लिया जाता है, पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, वो हर रिक्वेस्ट के सेंस में जाता है। अदरवाइज अफर्मेटिव सेंस में जब कुड प्रयोग लिया जाता है सब्जेक्ट के बाद। श्रीमान ये पास्ट इंडिकेशन लेता है, बताओ मेरे को कहां है पास्ट की इंडिकेशन, वाक्य में बताओ, देखें क्या आपका पास्ट इंडिकेशन आप मान रहे हो। बहुत बड़ा यहां लोचा है, शायद कुछ गलती हो गई है, और मैं कहता हूं जल्दबाजी में कुछ गलती हो सकती है। 101% आंसर किस तरीके से चेंज होंगे, बहुत से लोग इसके लिए कैन के आंसर को मान रहे थे। मैं इस बात को थोड़ा सा तोड़ के दूंगा आपको कि क्यों ये नहीं होगा, और उसके लिए आपके नरेशन के नॉलेज को मैं काम में लेऊंगा। ठीक है, आइए देखिए यहां एक संवाद है, इसको क्लियर नहीं किया गया है। मैं संवाद बता रहा हूं कि पहला वाक्य किसी और के द्वारा कहा गया है। मैं पूछ रहा हूं आपसे व्हाट डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं। अच्छा, अब ये दूसरा संवाद अगला बंदा जवाब दे रहा है। मैंने पूछा क्या करना चाहते हो, वो कह रहा है अच्छा ओके वी शुड हैव अ पिकनिक। मैंने सुड दिया इसको। बहुत से लोग कैन लेने में सुड के ऊपर बिल्कुल एकदम आप लोगों के रूल्स के हिसाब से इसमें सुड निकाल के बताऊंगा। आपने जो रूल्स पढ़े, हर एक बंदे ने इंग्लिश को जो पढ़ा है, ई से लेकर एच तक, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जीरो से लेकर टॉप तक जो पढ़ा है, आपके नॉलेज से सुड निकालूंगा मैं। देखिएगा
अब यहां ये सामने वाला जो बंदा है, अपन में इस बात को मैं थोड़ा सा तोड़ के देता हूं। श्रीमान कोई आई है, वो सवाल कर रहा है यू से, व्हाट डू यू वांट टू डू, क्या करना चाहते हैं। नरेशन ले लीजिएगा आई, इसको यदि हम लिखे तो ये कह सकते हैं कि आई सेड टू यू, मैंने तुमसे कहा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा में है व्हाट डू यू वांट टू डू। ओके सर, आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। अब यू जो है वो जवाब दे रहा है, क्या कह रहा है, यू कह रहा है चलो क्या करना चाहते हैं, लेट्स हैव अ पिकनिक, चलो एक पिकनिक करते हैं, पिकनिक पर चलते हैं। यानी इसका मूड तो है पिकनिक पर चलने का, तो ये अपनी तरफ से ऑफर रख रहा है, लेकिन साथ में प्रॉब्लम भी बता रहा है, बट कहेगा कि आगे नेगेटिव बात है, तो नेगेटिव बात देखो, इस बात की नेगेटिव हो रही है, वो प्रपोजल तो रख रहा है, लेकिन ये कह रहा है इट लुक्स लाइक रेन। यहां हम चल तो नहीं सकते हैं क्योंकि बारिश जैसा लग रहा है यार, चलो हम उस पर तो चले, लेकिन बारिश जैसा लग रहा है। अब यहां पर ये भी कह सकता है कि हम अपना ऑफर ये डायरेक्टली कह रहा है कि वी कैन हैव अ पिकनिक, हम पिकनिक पर चल सकते हैं, लेकिन बारिश जैसा लग रहा है। तो इसके अंदर कैन आंसर भी गलत नहीं कहेंगे, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि हम चल सकते हैं, हम एबल हैं, हम हमारी एबिलिटी है, तो एबिलिटी भी ये दर्शा रहा है। इसका यदि होता तो फिर भी हम एक तरीके से सोचते, लेकिन अब हम कहते हैं कि इसने ऑफर रखा है, चलो वो कह रहा है अच्छा हम क्या चाहते हैं, चलो पिकनिक पर चलते हैं, लेकिन बारिश जैसा लग रहा है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हो सकता है डायलॉग आगे चला होगा, संवाद आगे चला होगा, इसको कहीं सवाल को क्लियर नहीं किया है, ठीक है। यदि इसको किसी भी तरीके से क्लियर किया जाता तो हम सोचते। अब साहब इस भाव को आप चेंज करके देखो, क्या चेंज करेंगे? यू कह रहा है कि क्या लेट्स हैव अ पिकनिक, तो हम वी को क्या तोड़ते हैं, जो भी डेट वेट का ऐसा कोई सीन इसमें नहीं दिया है, डेट को यू और आई मिलकर के कहेंगे वी। मैं इसको एक बार मिटा देता हूं ताकि इसको बहुत अच्छे से आप लिख सको। वी लेट जो होता है वो आगे आता है क्या बनकर, आप बताओ क्या बनकर, ऐसे वाक्यों में शुड बनकर, वी शुड, ओके, हैव अ पिकनिक, हैव ए पिकनिक, बट इट लुक्स लाइक रेन। बताओ जी कहां गलती है? यहां आपके संवाद के अंदर ये बंदा जो है उसने पूछा क्या चाहते हैं, उसने ऑफर रख दिया अपनी तरफ से, यार ये चाहते हैं, लेकिन फिर आगे ये बात है। और लेट्स के तरीके से आप इसको चेंज करके देखो, शुड के अंदर आया सीधा सीधा। तो ऑफर जब दिया जाता है, शुड काम में लिया जाता है। आप किस ऑथेंटिक आधार पर आपने हमसे मांग लिया कि साहब इसके लिए आप अपना ऑथेंटिक आधार बताओ। दुनिया भर की किताबें पढ़िए, मर्जी है वहां से लेट्स को शुड में चेंज करके देख लो, आप हमें कुड का आधार बता दीजिए। तो मैं ये कहूंगा विभाग गलत नहीं है, कहीं आक्षेप लगाना नहीं होता है, जल्दबाजी में कुछ एरर हो सकती है पेपर सेटर के दिमाग और आंसर की सेटर के दिमाग के अंदर। अरे जब पूरा राजस्थान हिल गया तो श्रीमान 100% आपकी जो टीम है ना वो भी कहीं ना कहीं हिल गई है। एक बार और विचार करना, और उसके बाद हम अंतिम वो सवाल बात कर रहे हैं जिसके ऊपर पूरा यूट्यूब, पूरा इंग्लिश कम्युनिटी जो है वो इस सवाल के ऊपर ये ऑलरेडी कह रही है। यही था क्या? What I want to, oh my God, ओके 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 ओके, ये यहां आंसर शीट वो पिछले वाले की आ गई है, इसको छोड़िएगा, इसको छोड़िएगा, इट लुक्स लाइक रेन, ये उसी का जवाब आ गया है। यहां हम बात करें इस आंसर की कि वी होप दैट वी शैल विन द सीरीज, हम आशा करते हैं कि इस सीरीज को हम जीतेंगे। यहां दो क्लोज बन रहे हैं, दोनों क्लोज का पैसिव इस हिसाब से कुछ बनाया हुआ है क्या कि वी होप दैट, तो इसको बना दिया इट इज होप्ड दैट, बिल्कुल सही बनता है। ये यहां गलत में इसको गलत नहीं कहूंगा, ठीक है। इसके अंदर एरर क्या है उसके बारे में जरूर बात करूंगा। इट इज होप्ड दैट, ओके, यह आशा की जाती है कि वी शैल विन द सीरीज, कि द सीरीज, अब इसका और पैसिव बना दिया, सेल की जगह विल हो गया, विल बी वन बाई अस, ओके। ये गलत नहीं है, लेकिन श्रीमान इस सवाल के ऊपर हमने 15 मिनट का एक अलग से सेशन दिया है, अलग से एक वीडियो दिया है। मैं कहता हूं कि यदि सी सही है तो डी को कोई गलत करके बताए। बी में फिर भी एक विल का कॉन्सेप्ट लगता है कि यदि ऑलरेडी जो क्वेश्चन आ रहा है वो नॉन कलर्ड में है तो आप बी वाले ऑप्शन में कलर्ड फ्यूचर में नहीं जा सकते, एक तरीका बनता है। लेकिन यदि आप सी को सही मानते हो तो मुझे डी का जो ऑप्शन था उसको गलत मानने का कारण बता दीजिए, और यदि सी और डी दोनों हैं तो आप ए पर क्यों जा सकते हैं, उस बारे में बहुत ही विस्तार से तोड़ करके मैंने इस सारी सीरीज के एक एक पॉइंट को, इस सवाल के एक एक पॉइंट को तोड़ करके, क्योंकि ये बहुत बड़ा डिस्कशन है, 15 मिनट्स का एक क्वेश्चन का डिस्कशन हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर किया हुआ है। एमजीजीएस का सबसे स्पेशल प्रश्न, क्योंकि जिस तरीके का पेपर था साथियों, निश्चित रूप से पेपर सेटर ने बहुत अच्छा काम किया था, तो ये लग रहा था कि ये बहुत अच्छा गेम खेला जा रहा है स्ट्रेटेजी के साथ, लेकिन जिस हिसाब से आंसर की आई है
मैं विभाग से कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, श्रीमान एक बार फिर से चेक कीजिएगा, क्योंकि आपकी आंसर शीट के ऊपर राजस्थान के 85 उन शिक्षकों का भरोसा टिका पड़ा है जिन्हें आगे पीढ़ियां तैयार करनी है। और यदि आप आने वाली नस्ल को अच्छा चाहते हैं तो भले ही एक दिन आंसर की लेट होती है, भले ही हमें फिर से सोचना होता है, लेकिन साथियों विभाग को इतने ईमेल भेजिएगा इन सवालों के ऊपर कि विभाग आने वाले प्रत्येक एग्जाम में इस बारे में थोड़ा सा और सीरियसली सोच करके इस पर अच्छा ऑथेंटिक काम कर सके। निवेदन रहेगा विभाग से भी और साथ ही साथ उन साथियों से भी। हमने जो पिछला अपना वर्क पेपर्स निकाले थे, द अचीवर्स चॉइस का प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही डेडिकेटेड था। हमने यहां पर आपको ऑफलाइन अराउंड 5 सेट उपलब्ध कराए, ऑनलाइन 4 बड़े मेगा टेस्ट उपलब्ध कराए और 15 के लगभग मिनी टेस्ट आपको उपलब्ध करवाए थे अपने एप्लीकेशन के ऊपर। साथ ही साथ बहुत सारा वर्क इसमें दिया हुआ था। ऑफलाइन सेट के 5 पेपर का मतलब 500 सवालों के पुलिंदे के अंदर 6 सवालों में इस टाइप की कोई एरर लिखने में थी, डाउट काउंटर पर आया, हमने उसको डिस्कस कर लिया कि हाँ भाई इसमें एरर थी। एक दो साथियों का यह कहना था कि यह पेपर गलतियों का पिटारा है। हो सकता है, कोई इंसान परिपूर्ण नहीं है। वही बात विभाग के 100 सवालों में 5 सवालों पर यदि आती है तो उन साथियों से भी मैं निवेदन करूंगा कि साथियों उंगली करना बहुत अच्छी बात है यदि वो सही जगह की जाए तो सारे साथी अपनी ईमेल को खोल लीजिएगा, विभाग का पैटर्न देख लीजिएगा, किस पैटर्न में आपको ऑब्जेक्शन लगाने हैं वो देख लीजिएगा। 5 सवाल नोट कर लीजिएगा, 5 के अलावा किसी छठवें के ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं है। इन 5 में से 2 से 3 सवाल विभाग को डिलीट करने पड़ सकते हैं, क्योंकि निश्चित रूप से 2 आंसर बन सकते हैं 2 के डिलीट करने पड़ सकते हैं, 2 से 3 सवाल। लेकिन यदि आप लोग अब उंगली नहीं करी, अब आपने विभाग को नहीं चेताया, विभाग की ईमेल साइट को हैक नहीं कर दिया राजस्थान के 85,000 ने, तो मैं कह रहा हूं निश्चित रूप से मजा नहीं आएगा। तो सभी साथियों से एक निवेदन के साथ, द अचीवर्स चॉइस आप लोगों के इन प्रयासों में आपके साथ है। हम भी अपने पूरे अथक प्रयास करेंगे और आप लोगों को इंग्लिश से जोड़े रखने के लिए, इंग्लिश का एक आनंददायक सफर तय करने के लिए हमने जो मुहिम छेड़ी उस मुहिम पर आपका स्वागत हमेशा करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, लग जाइए, जुट जाइए।